किसान भाइयों, अब तो प्यासी मछली का सीजन ऑफ हो रहा है, सीजन खत्म हो रहा है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी अपना प्यासी नहीं बेचा है, वो छठ पूजा के बाद, जैसे बिहार यूपी में छठ पूजा, झारखंड में अच्छे खासी मात्रा में होता है, छठ पूजा महापर्व है, इसके बाद आप प्यासी मछली को निकाल कर सेल कर सकते हैं, आपको रेट भी मिलेगा। इसके बाद क्या होगा कि जब ठंडी आ जाएगा, यानी कि दिसंबर का महीना जब शुरुआत हो जाएगा, तो मछलियाँ दाना खाना बंद कर देगी। नवंबर तक तो आप खिला सकते हैं पानी चलाकर, लेकिन दिसंबर में आपको मछलियाँ जो है वो दाना नहीं खाएगी, दिक्कत होगा। तो प्यासी मछली का अनुभव आपका कैसा रहा है वो भी कमेंट करेंगे आप। दूसरा, जो लोग प्यासी मछली पालना चाहते हैं, आज हम 5000 प्यासी मछली के ऊपर बात करेंगे। 5000 प्यासी मछली पालने में इतना लागत है और क्या प्रॉफिट हमें हो सकता है अगर हम समय देंगे। 6 महीना, 6.5 महीना, 7 महीना, इतना दिन का कल्चर होता है प्यासी का। बहुत सारे ऐसे किसान हो गए हैं पुराने प्यासी में कि 2-2 कल्चर निकालते हैं साल भर में। वो कैसे करते हैं? बच्चा कब प्यासी का स्टॉक किया जाता है? बहुत सारे लोग ठंडी में कैसे बच्चा को बचा लेते हैं, बहुत सारे लोग ठंडी में कैसे प्यासी को बचा लेते हैं और फरवरी में बहुत ही टाइट रेट में 130-140 में बेच देते हैं। तो ऐसे भी चालाक किसान है, ऐसे भी हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं जो ये तेजी करते हैं और बेनिफिट कमाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चीज प्यासी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस समय सब मछली निकाले उस समय आपको मछली नहीं निकालना है। उसके लिए जिस समय सब बच्चा डालेंगे उस समय आपको नहीं डालना होगा। जिस साइज का सब बच्चा डालेंगे उस साइज का आपको नहीं डालना पड़ेगा। तभी होगा कि जिस समय सब निकालेंगे उस समय आप नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि मार्केट में जब अब ठंडी आने लगी है, अभी के टाइम में सभी किसान भाइयों का छठ पर्व के बाद या 15 नवंबर के बाद किसान भाइयों का हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगा, पूरा दिसंबर तक चलेगा। पूरे देश में प्यासी मार्केट में आ चुकी होगी, रेट पूरा डाउन हो जाएगा। आप भी इसी लाइन में लगे होंगे कि प्यासी हम निकाल देते हैं, रूपचंदा हम निकाल देते हैं, तो रेट डाउन हो चुका होगा। ऐसे में सबसे बड़ा काम जो करता है, जिसे आप ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं मछली पालन का, वो है अपना नर्सरी। नर्सरी जिनके पास होगा उनके पास ब्रह्मास्त्र होगा। यानी कि नर्सरी एक ऐसा चीज है जो मछली पालन के हार्वेस्टिंग और सीड स्टॉकिंग को एकदम नेगलेक्ट कर देता है। किस समय आपको बच्चा डालना है, किस समय मछली तैयार करके तालाब से निकालना है, वो पूरा आप निर्धारित करेंगे। उसके लिए आपके पास नर्सरी होना चाहिए। प्यासी का 1000 लाइन, यानी 1 किलो में 1000 बच्चा, यानी कि 1.5 से 2 इंच का बच्चा, 10,000 आप अपने नर्सरी में स्टॉक कीजिए। उसको 100 ग्राम बनाइए नर्सरी में। फिर आप बड़े वाले 1 एकड़, आधा एकड़, जितना में आपको पूरा कल्चर लेना है उतना में डालिए। 100 ग्राम का प्यासी आपका 4 महीना में 1 किलो होगा। साल में 2 बार आपको प्यासी का हार्वेस्टिंग लेना है, तो नर्सरी आपके पास होना ही चाहिए। जो लोग पैसा लगाते हैं वो साल में 2 बार हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं, लेकिन नर्सरी रखिएगा, 100 ग्राम बनाइए। फिर आप नर्सरी का बच्चा बड़े वाले में पलट दीजिए मार्च के टाइम में। फिर 4 महीना के बाद हार्वेस्टिंग कीजिए, फिर 100 ग्राम का तैयार रखिए, फिर डालिए। फिर दिसंबर के आसपास, नवंबर के आसपास आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। दोस्तों, ये हर किसान से नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास नर्सरी नहीं हो पाता है। प्यासी में प्रॉफिट कमाने का यही एक मूल मंत्र है कि जिस समय सब बच्चा डाले उस समय नहीं डालना है, जिस समय सब मछली निकाले उस समय नहीं निकालना है, और जो साइज का सभी लोग डालते हैं यानी फिंगर साइज का, उस साइज का नहीं डालना है। तो ये सब आप कर सकते हैं नर्सरी के साथ में। बहुत सारे लोग प्यासी पालना चाह रहे हैं 2025 में, वो कैसे पाले? क्या प्यासी में प्रॉफिट होता है? क्या प्यासी प्रॉफिट का चीज है या नुकसान का चीज है? क्योंकि हम खुद प्यासी मछली पालते हैं और कौन सा दाना खिलाते हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम 5000 प्यासी और फिंगर साइज बच्चा जो कि हमें मिलेगा 5 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया में, उसका फार्मिंग 5000 बच्चे का फार्मिंग हम करेंगे तो कितना खर्च आएगा? 5000 प्यासी पालने में कितना खर्च है? सबसे पहले तो आप ऐसे किसान हैं जिनके पास नर्सरी है, तो 1000 लाइन का बच्चा 2 रुपया में, 2.5 रुपया में खरीद कर स्टॉक कर सकते हैं, या 2000 लाइन का बच्चा 1.5 रुपया में खरीद कर स्टॉक कर लेंगे तो उन्हें बच्चे में प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरे ऐसे किसान हैं जिन्हें फरवरी में बच्चा डालना है, वो 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया तक बच्चा खरीदते हैं 100 लाइन का। तो 5000 बच्चा में ही उनका 40,000 से लेकर 50,000 रुपया चला जाता है। तो यहाँ आपको प्रॉफिट हो जाएगा नर्सरी वाले को। दूसरा कि दाना कौन सा खिलाना है और कितने दिन में मछली तैयार होगी। दाना आप किसी भी कंपनी का खिला सकते हैं। ऐसे हम अपने मछलियों को जेके फिश फीड खिलाते हैं। दिए हुए नंबर पर आप कॉल जब करेंगे तो जिन किसान भाइयों को जेके फिश फीड चाहिए होगा या कोई किसान चाहते हैं
कि हम जेके फिश फीड का डीलरशिप 2025 से ले, वो डीलरशिप भी 2025 से प्राप्त कर सकते हैं। डीलरशिप दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप डीलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप कम खर्च में मछली पालन करेंगे, आपको पैसा बचेगा प्यासी में। प्यासी को दाना खिलाना बहुत बड़ा काम है। 5000 प्यासी पालने में आपको 3 लाख रुपए तक का दाना खिलाना पड़ेगा। मार्केट में क्या रेट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप सावन से पहले निकालते हैं या सावन के बाद निकालते हैं। सावन से पहले निकालेंगे तो आपको अच्छा खासा रेट मिलेगा। सावन के बाद जब आप निकालेंगे तो सभी लोग उस समय निकालते हैं, तो रेट 110 115 भी मिल जाए तो बहुत है। सावन से पहले निकालेंगे तो 130 135 140 तक आपको रेट प्राप्त हो सकता है। प्यासी में कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे। ठंडी में जो लोग बचाते हैं, पानी चला चला कर बचाते हैं, लगातार पानी चलाते हैं, नमक का, चूना का और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास भी प्यासी है, अगर निकालना चाहते हैं तब तो अच्छी चीज़ है, अगर रखना चाहते हैं तो लगातार आपको पानी चलाना पड़ेगा। ठंडा पानी, ताज़ा पानी उसमें आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडी हो जाती है। ऊपर से ताज़ा पानी आप दीजिएगा, मछलियों को राहत होगा। नमक का प्रयोग हर 15 दिन पर आपको करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, इससे मछलियों को राहत होगी। 2 महीने दिक्कत होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी से फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, मछलियाँ दाना भी उठाने लगती है। तो प्यासी भी किसान भाई पाल सकते हैं, रूपचंदा भी पाल सकते हैं, दोनों मिलाकर भी पाल सकते हैं, दोनों साथ में भी पाल सकते हैं।